जो अपनी इंद्रियों के ऊपर ही कंट्रोल में नहीं कर सकता है, जिसे अपने खाने पीने के ऊपर ही मतलब वो है कि उसे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके पीछे वो किसी से लड़ पड़ता है, किसी से झगड़ पड़ता है, किसी से वो करता है, तो वो राज क्या करेगा? राजा बनने के लिए तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए ना, त्याग चाहिए। वो त्याग, तपस्या और तांडव, यही उसने वो कहा, तभी वो तांडव कर सकता है, युद्ध कर सकता है और युद्ध में विजयी हो सकता है। यदि त्याग है, तपस्या है अंदर, तब तांडव होता है, तब जो है उसमें से भी, युद्ध में से भी, उन स्थितियों में से भी जो है वो निकल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी, ये ज्ञान की गहराइयों में हमें जाना होगा, और वो जो है अपने घर की स्थिति परिस्थितियों को समझ करके, जब उन छोटी छोटी बातों में से आप निकलेंगे ना, निकलना सीखेंगे, तब ही ऊंची स्थितियों की गहराइयों को आप समझ सकेंगे। ऐसे नहीं कोई जो है पद, यहाँ भी ऐसे कोई पद नहीं पा लेता, ऐसे कोई स्टडी करते हैं बढ़ने, कोई IAS बन जाता है, कोई वो बन जाता है, कोई ऐसे नहीं बन जाता, बिना मेहनत के नहीं बनता, बिना परिश्रम के नहीं बनता है। पढ़ना वहाँ ये वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और यहाँ पे बाबा वाली पढ़ाई है तो चरित्र निर्माण की पढ़ाई है, जहाँ चरित्र बनाना है। और यदि ये पढ़ाई पढ़ के हम वो पढ़ाई पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम बहुत अच्छे काम कर सकेंगे, हमारे भाव शुद्ध हो जाएंगे। तो ये पढ़ाई पढ़ के जिन्होंने भी जो है इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद ही इस चीज की तरफ गए हैं, उन्होंने अपना जीवन बहुत सुंदर बनाया। चाहे कोई उसमें गया, बड़े बड़े, मैंने उनकी क्लासेस भी बुक सुनी है, जो मतलब युद्ध में जो वो भाग लेते हैं, जो है कौन से ऑफिसर होते हैं, जो सेनाएं हैं, सेनाओं के पद में जो आती है, 3 तरह की सेना है ना, स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो इनके जो नायक होते हैं वो होते हैं, वो भी जब युद्ध स्थिति में, देशों के बीच में युद्ध होता है, तो जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझ करके और इस चीज में वो जाते हैं, तो वो विजय उनको मिलती है, उनको समझ आ जाती है कि कहाँ पर हमें धैर्य रखना है, कहाँ पे हमें उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे समस्या का मैंने समाधान करना है, तो वो जो है आगे निकलते हैं। कई तो जो है शराब पीने, नशे में और उसमें वो रहते हैं, झगड़ा और इस टाइप की चीजें वो करते हैं। बड़े बड़े उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मेरे अंदर ये था, और ब्रह्मा कुमारी वहाँ आई और उन्होंने जो है जब ये इस चीज की राखी बांधने के लिए आई और ये बात वो कही मेरे से, या क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ने के लिए कितनी सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा और उसको कितने अनुभव उसमें आए होंगे। कहते वो छोड़ करके जब हमने ये स्थिति वो देखी, अब हम जो है युद्ध की स्थिति में भी हम बहुत ज्यादा, हमें वो मिलती है, विजय मिलती है। तो बाबा कहते हैं मेरे कौन रतन हो तुम, विजयी रतन है। तो हम भी उन स्थितियों में अपने आप को, बाबा कहते हैं स्थित करो। योग में बैठते हो तो उन स्थितियों में अपने आप को, स्वमानों की स्थितियों में स्थित करो। अब वो मैं स्वमानधारी, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वो महान आत्मा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। बाबा ने मुझे चुना है ना, इतने उसमें से चुना है, तो मैं बाबा के द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो मेरे आगे ये समस्याएं क्या हैं? कुछ भी नहीं है। बाबा मुझे मदद देगा। तो बाबा ने तो कहा ना, क्या कहा है, एक कदम बुलाओ मुझे। जब भी कोई ऐसी बात हो तो क्या कहो, बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे साथी बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। करता है वो मदद।
मैंने तो छोटी छोटी बातों में ही इस चीज को अनुभव किया। एक बार मेरे से जो है ना वो एक शीशे के जैसे वो होते हैं ना, वो एक के अंदर एक वो चला गया, जो है वो निकले ही ना मेरे से, खुले ही ना, पता नहीं क्यों पानी का वो जो है कुछ दबाव होगा, कुछ वो होगा। मैंने बस ऐसे ही मैंने कहा, मैं कहा बाबा तू ही आ जा, और जो है ना मेरे से तो नहीं हो रहा, तू ही कर सकता, मेरे से नहीं होता, ये आप ही जानो, आप ही करो। तो मैं कह रही हूँ अभी क्या है, तू ऐसे ही वो किया बाबा ने शक्ति दे दी। ये इतनी शक्ति देने वाला बाबा हमें कैसे मिला है, कैसा वो है, इतना मतलब वो है, पर उसको कहते हैं मेरे को यूज तो करो, हम यूज ही नहीं करते हैं उसको, उसके ज्ञान को, उसको चिंतन में लाओ, उसको यूज करो। वो कहता है हर पल मेरे से बात करो, जहाँ जाते हो मेरे से बात करो। हाँ, कभी ऐसा कोई हमारा कोई दुष्कर्म जो में पहले कभी कोई किया हुआ है, कोई हमारे आगे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो वो तो भुगतना भी पड़ जाता है, पर लेकिन वो भी सूली से कांटा हो जाता है यदि हम बाबा की याद में होते हैं। बाबा की याद बहुत ही जरूरी है। सारी समस्याओं का हल सिर्फ उसी के पास है। तो ये जो मूल मंत्र बाबा ने 2 दिए हैं, मन मना भव और मध्याजी भव, इसकी गहराई में जाओ, बहुत गहराई में जाओ। राजा बना रहा है मुझे, किस चीज का राजा बना रहा है? खाने को कई बार होता है ना, भव और मध्याजी भव, इसकी गहराई में जाओ, बहुत गहराई में जाओ। राजा बना रहा है मुझे, किस चीज का राजा बना रहा है? खाने को कई बार होता है कि ये चीज खाने वो कर ले तो बड़ी वो होती है। अब हम गए थे भोपाल, अभी होके आए, तो सचिन भाई की भी यदि आपने क्लास सुनी हो तो वो कहता है कि खाने में तकरीबन हमारा शरीर ही ठीक नहीं होता। असली चीज तो हमारा शरीर जब ठीक नहीं होता तो हम योग भी नहीं कर पाते, वो भी नहीं कर पाते, बैठ भी नहीं पाते। सबसे पहले तो हमें शरीर को भी सही रखना जरूरी है हमारे लिए, और उसमें जो है हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो भी अपने आप को देखना पड़ेगा। कई बार हम ज्यादा खा जाते हैं, खाने ये भी एक तलब है, ये भी लोभ की वृत्ति है। इस वृत्ति के ऊपर भी हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा है। शरीर मतलब पेट को भारी तो होने ही नहीं दो, यदि भारी नहीं होगा तो जो है रात को सो भी आप टाइम पर सकेंगे, उठ भी टाइम पर सकेंगे, और सारे कार्य भी बाबा ने दिनचर्या भी है बना करके। और मैंने तो ये देखा है जो बाबा की दिनचर्या है, जो भी ये तो बाबा ने बताई है। वैसे भी हमारे मैं जहाँ सर्विस करती थी तो बड़े मास्टर्स होते थे, वो होते थे, तो उनके साथ कभी डिस्कशन होती थी, बैठते थे, बात होती थी। तो कईयों के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते थे, तो उनसे कैसे भी वो है, गांव के बोलते ना, कहते बच्चे हमारे 4 बजे उठते हैं, 3 बजे 4 बजे सुबह उठ करके जो है ना वो पढ़ते हैं और वो करते हैं। हमारे घर में जो है गांव वगैरह में उठने का ये होता है। और जो जिनके बच्चे तो अमृत वेले का बाबा ने हमारे आगे कितना बड़ा महत्व, बड़े बड़े जितने भी दूसरे धर्म है उनमें ये चीजें हैं। और बाबा ने ब्रह्मचर्य के ऊपर, जो बाबा ने पवित्रता की धारणा के ऊपर वो कहा है, और चीजें वो हमारी खान पान की शुद्धि और ये चीजें हमें जो बताई हैं ये भी अमूल्य है। ऐसे नहीं बताया नहीं, वही बैठ प्याज लहसुन के लिए क्या देते हैं, क्या है प्याज लहसुन? तो ये वेजिटेरियन ही तो है।
परंतु ये उत्तेज सारी चीजें जितनी भी वो है सबके गुण धर्म तो अलग अलग हैं। हर चीज का गुण, कोई गर्म है तस्वीर, किसी की गर्म है, कोई ठंडा है, कोई कैसा है, कोई कैसी चीजें हैं, उनके असर तो हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के होते हैं ना। ये तो औषधीय वैल्यू है इनकी, औषधीय गुण है इनके थोड़े बहुत। उस समय चलो वो हो जाए, लेकिन ये जो खाने पीने में इसको यूज होता है तो ये जो है उत्तेजक पदार्थ है, हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। और इंद्रियां जो है फिर हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों को, क्योंकि हमारे संस्कार इस तरह के बन चुके हैं। उन संस्कारों को जीतने के लिए भी मेहनत चाहिए, बाबा की ताकत चाहिए, वहाँ जो है हमें योग चाहिए। योग से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, और तभी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अपनी इंद्रियों को मुझे कंट्रोल करके ही चलना है। जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर वश है वो ही फिर आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बाबा तो ये नहीं कहते सबके लिए ये पढ़ाई, सबके लिए ये पढ़ाई, और दूसरे धर्मों में भी वो है। और ये तो मैं कहती हूँ दीदियाँ जो है जिन्होंने इस चीज को वो किया है, चाहे वो छोटी छोटी कन्याएं भी है ना, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। क्यों है पूजनीय? नवरात्रि वो रखते हैं तो क्या करते हैं? कन्याओं की पूजा करते हैं ना, उनके चरण धोते हैं, उनको वो डालते हैं, कंगन बांधते हैं, वो करते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो करते हैं, और उनके लिए वो करते हैं। कितनी पवित्र कन्या को माना जाता है। और वहाँ भी वो कहते हैं कन्या वो जो 21 फूलों का उद्धार करती है। ये बाबा ने तो अब कही है, जो है उसमें भी कहा जाता है कन्या जो है 2 कुलों का तो करती ही करती है। शादी होती है तो उस कुल का भी उद्धार करती है, उसका भी उद्धार करती है। कन्या का बहुत महत्व है। कहते हैं जहाँ जो नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी की पूजा तो कन्याओं की भी पूजा होनी चाहिए। तो ये कन्याएं जो अपना जीवन दिया, जिन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, वो बहुत पूजनीय है। हमने तो गृहस्थ में रह करके हमने तो विकारों में अपना जीवन जो है खराब किया है। इन्होंने तो शुरू में ही अपने आप को बचा लिया है बाबा के कहने पे और वो करने पे। ये तो बहुत ज्यादा पूजनीय है। जितनी भी हम इनकी वो करेंगे, इनका मान सम्मान बढ़ाने में, और इनकी इस यज्ञ की रक्षक बन करके, यज्ञ की हमने क्या करना है? बाबा कहते हैं रक्षक बनो। कोई भी यज्ञ की बात तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से कई चीजें दिखाई देती हैं, अंदर के भाव नहीं आप समझते हो। कोई कुछ क्या कर रहा है, दीदियां कई बार दीदियों के बारे में भी कोई क्या देता है कि ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ये, लेकिन हम उनके अंदर के भाव नहीं समझते हैं। वो किसको किस उद्देश्य से कह रही है उसको समझाने के लिए उसने उनमें क्या चीज देखी है वो किया है, और किस तरह से उनका चिंतन नहीं करूं। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण जरूर है। कई बच्चे हैं आजकल भूमे जैसे हैं, काम नहीं करती है, नहीं आता है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में स्टडी में रहती हैं, उसमें रहती है, नहीं कर उनको आता। और दूसरे घर में जब आती हैं तो उनको नहीं होती है समझ, इतनी वो नहीं होती। लेकिन यदि हम वो देखें तो बहुत सी चीजों में उनके गुण जो है ना दूसरे होते हैं। बाहर की बातों को समझना, बाहर के वो करना, उधर जाती हैं बड़ी बड़ी डिसीजंस जो है, इस तरह की ऐसी ऐसी बातें उनको समझ होती है जो हमको नहीं होती। बच्चों में इतनी बेशक वो काम नहीं कर सकते, हाथ के वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो है समझ दूसरी टाइप की समझ उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है।
वो हम नहीं समझते कई बार। तो हम आज जो है उसी के अपनी जो है ना उसमें आ जाते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं, अपनी उस चीजों में आ जाते हैं। यदि हम उनको समझें और उनको साथ, बाबा क्या कहता है हमेशा से देखता नहीं है हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। उसने हमारे अवगुण देखे? कोई अवगुण नहीं देखा हमारे, सारे उसने गुण देख के बोल बोल के ही। यदि ऐसे ही हम भी अपने बच्चों के साथ या अपने उनके साथ उनके अवगुण देखते हुए भी उनको साथ प्रेम भाव से हम उनसे बात करते हैं, उनसे वो करते हैं, उनकी महिमा भी करते हैं, उनका वो करते हैं, तो धीरे धीरे आपके व्यवहार से उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, अपने चेहरे और चलन से। तो ज्ञान जो है हमारे, हम उदाहरण स्वरूप बने, ज्ञान हमारे व्यवहार में हो, ज्ञान हमारे चलन में हो, विज्ञान हमारे बिहेव करने में, हमारे बोलने के तरीके में, उसमें जो है ज्ञान दिखाई देना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तब हम कहीं पर उतर सकते हैं। आजकल मैं ना एक सीरियल देख रही हूँ, शिव शक्ति। शिव शक्ति शायद देखते होगे, आप भी देखते होगे शिव शक्ति। बिल्कुल मैंने तो ये देखा है कि बाबा का ज्ञान ही पूरा उससे परिलक्षित होता है, पूरा बाबा का ज्ञान। और जो शिव का जो परिवार है, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी तो परिवार था ना, पूरा 6 बच्चे थे उसके, है ना। और शिव बाबा ने प्रवेशता की, तो कैसे वो उसने सबके साथ वो करके अपने घर को भी और इतने लोगों को ला करके घरों को भी, उनको भी आकर के सुधार दिया। कितना सुधारा, किस तरीके से उसने चलाया। और आज जो है इतने जो है बहनें और इतने जो है हमारी दादियाँ दीदियाँ जो है वो घरों को सिखाने में जो है वो हो रही है। बाबा का ज्ञान, बाबा के चरित्र, बाबा की वो बातें, चरित्र जो बताते हैं ना कि उसने ऐसे किया ऐसे किया। बाबा कहता है क्या मुश्किल है, तुमने फॉलो ही तो करना है, अनुसरण ही तो करना है। मेरे सामने ये, बाबा के सामने ये स्थिति आई थी तो उसने कैसे किया था, ऐसे हमारे सामने कोई स्थिति आती है तो हमें भी कैसे करना है, वो बाबा से ही हमें सीखना है। बाबा ने बहुत प्रॉब्लम्स से वो गुजरा है। ऐसे ही शिव शक्ति में भी शिव का परिवार दिखाया है। उसमें कार्तिक है, उसका बेटा है, और गणेश भी बेटा है, और जो है अशोक सुंदरी उसकी पुत्री है। और उसमें जो है कितनी उनके आगे जो है समस्याएं आती हैं असुरों के साथ। असुर क्या करते हैं, शिव कैसे धैर्य से और उसके करके असुरों के कैसे विनाश करते हैं, बहुत वो है। ये इसी समय की कहानी है, मैं तो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। यह सारी जो है ब्राह्मणों की कहानी है, और वही जो है वो है असुरों की ही कहानी है। अभी जो है इंस्टांस मैंने जो है वो किया, देखा, वो भी मन को समझता है। कार्तिकेय को जो है वो करना है, स्वर्ग का देवराज इंद्र बनना है, देवराज बनना है उसको। उसके मन में एक भावना है कि मुझे तो देवराज बनना है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, इतना मैंने वो कर दिया, मैंने तो देवराज बनना है। और देवराज का पद, उसका इलेक्शन हो रहा है देवराज का, तो वो जो है अशोक सुंदरी का पति, उन्होंने एक वो रखी जो है वो, उसमें जीत जो है उसकी हुई। जो है पति नहुष है उसका, अशोक सुंदरी का, तो उसकी जीत उसकी हो गई। तो वो उससे ईर्ष्या आ गई कि ये कैसे मैं ही वो होगा। तो ऐसे युद्ध होते होते इस भाव को उसने सोचा कि ये मर जाए तो मैं जो है वो, आज यही सारी स्थितियाँ तो है हमारी, यही की स्थितियाँ तो है ये सारी, उसी को हम यदि समझें तो यही स्थितियाँ ना आज। वो कहता है कि मैं बन जाऊँ, इसका चाहे नुकसान होता है हो जाए, मेरे को उच्च पद मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। अब उच्च बाबा दूसरा जो है
मन मना भव, और दूसरी चीज उसने कही मध्याजी भव, विष्णुपुरी का राजा। अब राजा क्या होता है, बाबा ने अब यहाँ पे क्या करना है, राजा ही तो चुनना है, नारायण को चुनना है। सभी को कहा ना कि तुम लक्ष्मी नारायण बनो, अब वो चुनाव ही तो कर रहा है, उसने चुनना है किसी को। अब वो कैसे चुनना है, तो वो बाबा के प्रमुखियाँ पढ़ो, ये पढ़ो, ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, सारे लक्ष्मी इस पद को प्राप्त पाने के लिए तुम्हारी ये परीक्षाएं ले रहा है वो, ये सारा ज्ञान जो है ये सारी परीक्षाएं ले रहा है समय समय पर पीछे, और उसने वो चुनना है, राजा ही चुनना है। राजा फिर कौन होता है, उसने सबका कर्म इंद्रिय जी। सबसे पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर अपने मन का राजा, अपनी बुद्धि का राजा, जो अपने ऊपर राज करता है वही दूसरों पे राज कर सकता है। जिसका अपने ऊपर ही राज नहीं है, जो अपनी इंद्रियों के आगे बढ़ सकते हैं। बाबा तो ये नहीं कहते सबके लिए ये पढ़ाई, सबके लिए ये पढ़ाई, और दूसरे धर्मों में भी वो है। और ये तो मैं कहती हूँ दीदियाँ जो है जिन्होंने इस चीज को वो किया है, चाहे वो छोटी छोटी कन्याएं भी है ना, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। क्यों है पूजनीय? नवरात्रे वो रखते हैं तो क्या करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं ना, उनके चरण धोते हैं, उनको वो डालते हैं, कंगन बांधते हैं, वो करते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो करते हैं, और उनके लिए वो करते हैं। कितनी पवित्र कन्या को माना जाता है। और वहाँ भी वो कहते हैं कन्या वो जो 21 फूलों का उद्धार करती है। ये बाबा ने तो अब कही है, जो है उसमें भी कहा जाता है कन्या जो है 2 कुलों का तो करती ही करती है। शादी होती है तो उस कुल का भी उद्धार करती है, उसका भी उद्धार करती है। कन्या का बहुत महत्व है। कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी की पूजा तो कन्याओं की भी पूजा होनी चाहिए। तो ये कन्याएं जो अपना जीवन दिया, जिन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, वो बहुत पूजनीय है। हमने तो गृहस्थ में रह करके हमने तो विकारों में अपना जीवन जो है खराब किया है। इन्होंने तो शुरू में ही अपने आप को बचा लिया है बाबा के कहने पे और वो करने पे। ये तो बहुत ज्यादा पूजनीय है। जितनी भी हम इनकी वो करेंगे, इनका मान सम्मान बढ़ाने में और इनकी इस यज्ञ की रक्षक बन करके, यज्ञ की हमने क्या करना है, बाबा कहते हैं रक्षक बनो। कोई भी यज्ञ की बात तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से कई चीजें दिखाई देती हैं, अंदर के भाव नहीं आप समझते हो। कोई कुछ क्या कर रहा है, दीदियां कई बार दीदियों के बारे में भी कोई क्या देता है कि ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ये, लेकिन हम उनके अंदर के भाव नहीं समझते हैं। वो किसको किस उद्देश्य से कह रही है उसको समझाने के लिए उसने उनमें क्या चीज देखी है वो किया है, और किस तरह से वो करी है। किसी को ज्यादा वो दे दिया कुछ, तो किसी को वो, तो हम वो हो जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, बाबा ने चुना है, शिव बाबा ने चुना है। उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। उसने पता नहीं उनके अंदर क्या गुण देखे हैं, उनके अंदर गुणों की खान है, तभी बाबा ने उनको चुना है और इस पद पर रखा है, इस स्टेज पर रखा है, इस पे बिठाया उनको। ये बाबा ने उनको किया है, ये जिनको मिला उनके बड़े त्याग और तपस्या का फल मिला है उनको। तो इनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, चाहे वो छोटी कन्या है, चाहे बड़ी दीदी है, चाहे छोटी छोटी दीदियां कन्याएं भी हैं जो इस यज्ञ में सेवा में दिन रात अपना जो है वो करती हैं, इधर जा वो करती हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए।
उनके लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। वो हमारी बेटियों के समान है, अपनी बेटियां जैसी होती हैं, तो ये बेटियां ही, अब तो माँ बन के चलो हमने वो कर लिया, हम तो बने हैं, लेकिन वो हमारी बेटियां हैं। और इन्होंने तो हमारे, ये बेटियां क्या हमारी माँ समानी है, ये भी दुर्गा है, यही लक्ष्मियां है, यही इनकी पूजा होती है। तभी तो बाबा कहते हैं इन्हीं की तो पूजा हो रही है, इन्हीं के तो मंदिर है। तो इनका हमें बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। इनके साथ हमें बहुत प्यार से, स्नेह से, और यज्ञ जो सेवाएं आपको देते हैं, ये ईश्वर की सेवा समझ करके हमें करनी है। और घर गृहस्थ में भी रहते हुए ईश्वर की सेवा समझ के, ये हमारा सेवा स्थान है, ये घर नहीं है, ये गृहस्थी नहीं है, ये सिर्फ हमारा सेवा स्थान है। और ये भी बाबा का घर है, मेरा नहीं है। समर्पण भाव, जब हमारे अंदर समर्पण भाव होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बाबा ही ठीक करेगा। बाबा को सौंप दी ना तो फिर बाबा ही ठीक करेगा, सब कुछ वो ही करावनहार है, हम तो निमित्त मात्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अच्छा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी क्लास कराई हमारी आर्य बहन जी ने, क्योंकि कहते हैं अनुभव की खान है। शुक्रिया। सारा जीवन गर्भस्थ में रहते हुए ज्ञान युक्त, योग युक्त, लौकिक में भी खूब निभाया है और अलौकिक में भी खूब निभाया है, और बाबा के यज्ञ को भी खूब संभाला है। और लास्ट में बाबा का घर बनवाने के भी थोड़ा हल्का हल्का बता देते हो, निमित्त बनी है। तो मतलब हर तरह से संपन्न भी बाबा ने बनाया है, ज्ञान के खजानों से भी और व्यवहार से भी, और बाबा ने अपनी शक्ति और प्यार दुलार से भी। ऐसी हमारी प्यारी माता जी का हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब अब मेडिटेशन करेंगे। आप एक बार खड़े हो जाओ, जो नहीं हो सकते वो रहने देना, जो